सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वडियाई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 237-38 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो इस मारे सोई सूरा। यहाँ माया की ममता को मारने की बात चल रही है। जैसा कि 7वें पद में स्पष्ट होता है, गुरु दुविधा जाकी है मारी। ये जो द्वैत भाव है कि जो इस संसार में माया के पदार्थ मैंने प्राप्त किए हैं, मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं और मैं कभी भी उसको ये नहीं मानता कि मुझे प्रभु ने कृपा से दिए हैं। मैंने अपने जतन किए हैं, मैंने प्राप्त किए हैं और वो मेरे हैं और मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो माया की ममता है, जो इस मारे सोई सूरा। असली शूरवीर कौन है? जो इसे जीत लेता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक फार्मर है, काफ़ी बड़ा खेत है और उसमें उसके पास एक गरीब व्यक्ति आता है। उसे कहा गया है कि थोड़े से एरिया में 2-4 मीटर या 6 मीटर का 6 स्क्वायर मीटर में आप ये वाली जड़ी बूटी बोलो और इसका सेवन करते रहो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। उसके पास पैसे हैं नहीं किसी के पास जाने के लिए। अब वो जो है, वो व्यक्ति उसे मना कर देता है कि भैया ये सब पैसों का खरीदा है। अब दूसरी तरफ किसी और के पास जाता है, उसके पास भले ही ज़मीन कम है, वो अपनी जगह उसे दे देता है काम करने के लिए, वो बोने के लिए, और वो उस दवाई की वजह से वो ठीक हो जाता है। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि भाई माया की ममता को मार लेना, मेरा धन है, मेरी चीज़ है, कोई दूसरा बरत ले, भाई सब कुछ परमात्मा का है। अगर उसने भी बरत लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और जो करता है वो है असल में शूरवीर, सच्चा बहादुर है, जिसने ये काम कर लिया, जिसने ये मान लिया कि मेरे पास जो है वो सब परमात्मा का है। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस माया की ममता को मार लेता है वही शूरवीर है। माया की ममता के बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। माया की ममता जो है बहुत मोहनी, बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। भाई मैंने देखिए इतनी प्रॉपर्टी बना ली है और मैं जो हूँ क्यों ना इसे और बनाऊं, क्योंकि मैं इसको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। मैं इसे और बनाता हूँ तो उसकी वजह से नेचुरल है, कुछ ना कुछ तो अनएथिकल वेज मैं यूज़ करूँगा ही, और उसके बाद जो है मैं परमात्मा से तो दूर हो ही जाऊँगा। और जब अनएथिकल वेज यूज़ करेंगे तो उसकी हमें सज़ा भी मिलेगी, और सज़ा मिलेगी तो फिर जीवन में कष्ट भी आएंगे। और यहाँ कहा जाता है कि माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। ये ऐसी माया की ममता है जिसके दांत भी नहीं है, लेकिन ये इस जग को खा जाती है, इस जग को निगल जाती है, इस जग के आत्मिक जीवन को मार देती है। मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन सच नाम चितलाया। जो मनमुख होते हैं, अपने मन के पीछे चलने वाले, उनका तो ये नाश कर देती है आत्मिक जीवन का। गुरमुख उबरे, जो गुरु की बात मानने वाले होते हैं, वो इसके चक्कर में आते नहीं हैं। और जो सच नाम चितलाया, जो परमात्मा के नाम के साथ अपना चित्त जोड़ी रखते हैं और जो ये मानते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है। जो इस मारे सोई सूरा।
वो शूरवीर है, वो बहादुर है। जो इस मारे सोई पूरा, और जिसने इस माया की ममता को मार लिया वो सारे गुणों का मालिक है, वो पूर्ण है, वो एक पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण पर्सनैलिटी है। जिस पर्पस के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है वो उस जन्म को साकार्थ करने के लिए सही रास्ते पे चल रहा है। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसै वड्याई। और जो इसको मार लेता है उसकी हर तरफ बड़ाई होती है, हर तरफ उसका यश होता है। अब जिसने अपने खेत में से छोटे से फार्मर ने भी अपनी जगह दे दी तो उसकी सारे गांव में तारीफ हुई है, यहाँ तारीफ हुई है। और ये जो उसका एक्ट है ये मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहेगा। इसका जो ग्लोरी है, इसका जो उसको बड़ाई मिलनी है, इसका जो लाभ मिलना है, परमात्मा के दरबार में भी उसको आदर मिलेगा इस एक्ट की वजह से। जो तिस मारे तिसै वड्याई, वड्याई से अर्थ है उसकी बड़ाई होती है, उसकी महिमा होती है। जो इस मारे तिसका दुख जाई, जिसने कहा कि भाई मेरे पास जो है सब कुछ परमात्मा का है, तो उसे फिर ज़्यादा चिंता भी नहीं है। कोई चीज़ अगर चली भी गई तो ठीक है, परमात्मा की मर्जी थी, वो चली गई, परमात्मा की मर्जी होगी तो आ जाएगी। तो उसके सारे दुख चले जाते हैं, उसकी चिंताएं, अंदेशे, कलेश सब दूर हो जाते हैं। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुविधा मारे, ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, इसे मार राज जोग कमावे। हाँ, यहाँ रहाव में ही इन्होंने बता दिया है कि ये दुविधा मारने की बात चल रही है। ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, इस माया की ममता, दुविधा से अर्थ है द्वैत भाव, कि मैंने बनाया है, परमात्मा का नहीं है, ये मैंने बनाया है। तो इससे अर्थ है कि परमात्मा से अपने अस्तित्व को अलग महसूस करना, अपनी होंद को, अपने अस्तित्व को परमात्मा से अलग मानना, जबकि व्यक्ति जो है वो उसका मूल परमात्मा ही है। तो जो इस दुविधा को, इस माया की ममता को अपने अंदर से मार के गवा देता है, ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, है कोई ऐसा जो इस माया की ममता से जो है पार निकल जाए, इस पे काबू पा ले? इसे मार राज जोग कमावे, इसे मार राज जोग कमावे। जो इस पे काबू कर लेगा माया की ममता पे, जो ये मान लेगा कि सब कुछ परमात्मा का है, राज जोग कमावे। राज, सारी सृष्टि के राजा परमात्मा हैं, और जोग से अर्थ है जुड़ाव, उसका जो है परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाता है। ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ, ये दो पंक्तियां इस शब्द का सार हैं। इसके आसपास ही ये सारा शब्द आगे व्याख्या करता है। जो इस मारे तिसको भव नाहीं, जो इस मारे सो नाम समाये। भाई जो इसे माया की ममता को मार लेता है उसे फिर डर नहीं रहता। भाई डर तो उसी को रहता है कि भाई मेरी चीज़ है, कहीं चली ना जाए, तो उसके सारे भय खत्म हो जाते हैं। भाव से अर्थ है भय। जो इस मारे तिसको भव नाहीं, जो इस मारे तिसको भव नाहीं, जो इस मारे सो नाम समाहे। भाई सब कुछ परमात्मा का है, और मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा का नहीं है, मेरा है। तो उसका जुड़ाव परमात्मा से कैसे हो पाएगा? तो जो इसको मार लेगा, इस पे काबू कर लेगा, वो ही, उसका ही जुड़ाव परमात्मा से होगा, वो ही परमात्मा के नाम में लीन होगा, नाम में समाएगा। जो इस मारे तिसको भव नाहीं, जो इस मारे सो नाम समाहे, और जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे, और जो इस मारे सो दरगह सीझे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे। अब जिसने ये मान ही लिया है कि सब कुछ परमात्मा ही दे रहे हैं, जो देना चाहेंगे दे लेंगे, जो लेना चाहेंगे ले लेंगे, तो उसकी जो
तृष्णा है कि मुझे ये भी मिल जाए, इस माया का ये भी सुख मिल जाए, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो तो ये मानता है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म, गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवणा, जय जय रखे आप तैं जाए खलोवणा, और जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे न रोवणा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवणा, हे परमात्मा जैसे आपकी मर्जी होती है, होता तो वही है। जय जय रखे आप तैं जाए खलोवणा, आप जिस भी दशा में हमें रखेंगे उसी दशा में रहेंगे, और जहाँ हमें आप रखेंगे हम वहीं जाके खड़े हो जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे। जय जय रखे आप तैं जाए खलोवणा, और जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे न रोवणा। और जो ये जान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, चाहे संसार की नज़रों में ये दुख आया है, चाहे संसार की नज़रों में सुख आया है, ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उन्होंने पहचान लिया है, तो वो कदे ना रोवणा, उन्हें कभी दुख होता ही नहीं, उन्हें कभी तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे, उसकी जो माया की तृष्णा बुझ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो देंगे वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा के हुक्म को पहचान रहे हैं। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे, जो इस मारे सो दरगह सीजे। जो व्यक्ति माया की ममता को मार लेता है, उसका परमात्मा के दरबार में, उसका इस संसार में जो जीवन जिया गया है वो एक्नॉलेज किया जाता है, वो परवान किया जाता है, वो स्वीकार किया जाता है। सीझे का अर्थ है स्वीकार करना, परवान करना। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे, जो इस मारे सो दरगह सीझे। जो इस मारे तिसको भव नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बूझे, और जो इस मारे सो दरगह सीझे, जो इस मारे सो दरगह सीझे। जो इस मारे सो धनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होए गति। जो इस मारे सो धनवंता, पे उसके पास परमात्मा के नाम का धन इकट्ठा हो जाएगा। असली धनवान वो है जिसने माया की ममता को मार लिया, जिसने ये सच स्वीकार कर लिया कि जो घटित हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। जो मुझे मिला है वो परमात्मा ने दिया है तो मिला है, मेरे अंदर इतनी कोई शक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है कि मैं प्राप्त कर लूँ। तो वो ही सच्चा धनवान है, उसी के पास नाम धन इकट्ठा होता है। परमात्मा की धन है और परमात्मा का धन है, मैं उसे मेरा कह रहा हूँ, है परमात्मा का ही धन, तो परमात्मा कैसे खुश हो जाएंगे। और जो ये मानता है कि धन तो उन्हीं का है, तो उसी के पास उनका नाम भी उनके पास टिकेगा। वही सच्चे धनवान वही हैं जिनके पास नाम का धन आ जाता है, क्योंकि इसने तो हमेशा ही साथ रहना है। जो इस मारे सो धनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जिसने इस ममता को, इस दुविधा को मार लिया, उसकी इस लोक में भी इज्जत है और परलोक में भी इज्जत है। अब जिसने अपने हिस्से में से एक गरीब की मदद कर दी, तो उसकी तो यहाँ भी जय जयकार है और परमात्मा के दरबार में भी जय जयकार है। जो इस मारे सो पतवंता, वो इज्जत वाला है, पत वाला है। जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे सोई जति। अब क्या है कि 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब एक व्यक्ति ने मोह तो छूट गया, मोह पे तो कंट्रोल हो नहीं पाया। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनके ऊपर उसने कंट्रोल हो गया और वो हर जगह कहता फिर रहा है कि मैं जो हूँ जति हूँ। जति वो होते हैं जो अपने इच्छाओं पे काबू कर लेते हैं, विकारों पे जो कंट्रोल कर लेते हैं। जो इस मारे सोई जति। और यदि उसके अंदर माया की ममता है, माया का मोह उसके अंदर है, तो तब तक वो अपने आप को जति कहे तो ये एक झूठी बात है। पूर्ण जति तो वो ही है
जिसने पांचों विकारों पे कंट्रोल किया है। संयमी वही है जो जिसने पांचों विकारों पे कंट्रोल किया है। एक माया की ममता छूट गई तो वो कैसे अपने आप को जति कह सकता है। जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति। उसी को उसी की गत होती है, उसी को वो ऊंची आत्मिक अवस्था मिलती है जिस आत्मिक अवस्था में कोई दुख नहीं होता और मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है और आनंद ही रहता है, आत्मिक आनंद ही रहता है। जो इस मारे तिस होवे गति। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी की वाणी में जो कल शब्द पढ़ा गया था कि गति जो सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था है वो उसे प्राप्त होती है। सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था का जो बता रहे थे गुरु अर्जन देव जी कल के शब्द में, उस अवस्था में तय भाव भरमा सोग न चिंता। उस अवस्था में कोई डर नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आवन जान मिरत ना होता। उसमें उस अवस्था में, ऊंची आत्मिक अवस्था में जन्म मरण का भी चक्र समाप्त हो जाता है, मिरत ना होता। और आत्मिक मृत्यु जो है हमारे आत्मिक जीवन को समाप्त नहीं कर पाती। तय सदा आनंद अनंदा अनहत आखाड़े। वहाँ एक रस आनंद, आत्मिक आनंद बना रहता है कि जैसे आत्मिक आनंद के लंगर ही बरत रहे हों। और भगत वसै कीर्तन आधारे। और वहाँ जो ऊंची आत्मिक अवस्था में होते हैं वो भगत इस संसार में जीते हैं कि केवल परमात्मा के गुणगान का ही आधार है, मुझे परमात्मा के नाम का ही आधार है। तो ये गति उनकी हो जाती है जो इस मारे, जो माया की ममता को मार लेते हैं, उनकी गति हो जाती है, उनको सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था मिल जाती है। जो इस मारे सो धनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति। जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नेचल धनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा। जो इस मारे तिसका आया गनी। इस संसार में जन्म लेना, मनुष्य जन्म में उसका, मनुष्य जोनी में उसका जन्म लेना गिनती में आया, सफल माना गया जिसने माया की ममता को मार लिया। जो इस मारे तिसका आया गनी, वो गिनती में है, वो परमात्मा की नज़रों में गिनती में है। जो इस मारे सो निश्चल धनी, जिसने माया की ममता को मार लिया वो निश्चल, वो एक अडोल अवस्था में टिका हुआ है। उसका सोचना ये है कि मुझे किस बात की चिंता, वे जो मुझे देना दे देंगे। और इस अडोल अवस्था में ही व्यक्ति को जब किसी कोई विकार नहीं आता, कोई माया की ममता नहीं होती, तो उसके हृदय में नाम धन भी इकट्ठा हो जाता है। और सच्चा धनी तो वही है जिसके पास नाम धन है, क्योंकि उसने साथ ही देना, हमेशा साथ देना है। जो इस मारे सो निश्चल, निश्चल निश्चल, जो कि अडोल आत्मिक अवस्था में टिका रहेगा और नाम धन से उसका हृदय भरा हुआ होगा। जो इस मारे सो वड भागा, कोई बड़े ही भाग्यों वाला होगा जो माया की ममता के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जो इस मारे सो अन दिन जागा, और जिसने माया की ममता को मार लिया वो अन दिन जागा, हमेशा ही सुचेत रहता है कि मेरे ऊपर माया का कभी भी प्रभाव ना आ जाए, मेरे ऊपर विकारों का कभी भी प्रभाव ना आ जाए। वो इनके प्रति हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, अर्थात इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और उसका मन परमात्मा की तरफ जुड़ता है और सच्ची राह की तरफ बढ़ता है। उसके कर्म निर्मल होते हैं। जो इस मारे सो अनदिन जागा, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चल धनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अनदिन जागा। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता। जिसने माया की ममता को मार लिया कि मेरी है ये सब, तो वो जीवन मुक्ता, वो जीते जी ही माया के मोह से मुक्त है। ये जो मुक्ति शब्द है ये उन्हीं को मिलता है जो जीते जी
माया की ममता से, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं को जिस मोक्ष की, जो मृत्यु उपरांत जिस मोक्ष की बात करते हैं, वो भी उन्हीं को ही मिलता है। वो ये लोग जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं, जो लोग माया की ममता को मार लेते हैं और विकारों पे हावी हो जाते हैं। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता। उसी की जो है पवित्र जीवन जीने का ढंग उसका पवित्र है। जुगता जीवन जुगत, जीवन जीने का ढंग उसका निर्मल है, पवित्र है। जो इस मारे, जिसने इस पे हावी हो गया, जिसने इसे अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया। जो इस मारे सो सुज्ञानी, जिसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वो सुज्ञानी है। उसने ये सच मान लिया है पूरी तरह से कि परमात्मा हर जगह मौजूद हैं और परमात्मा हर किसी की ज़रूरत को देखते हैं। जो उन्हें देना होगा वो देंगे, जो नहीं देना होगा नहीं देंगे। अर्थात वो परमात्मा को सही अर्थों में मान लेता है। उसके पास श्रेष्ठतम ज्ञान आ जाता है जो इसे मार लेता है, जो इसे ये मान लेता है कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी सियानत से कुछ बन नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। उसकी ये स्थिति होती है। वो सही मायने में गुरु के उपदेश को सच्चे अर्थों में वो मानता है, उसकी कमाई करता है। जैसे कि गुरु रामदास जी ने कहा है कि सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम वाणी। सब जो है उस वाणी को गाते हैं, पढ़ते हैं। ये गाव्या सुनया तिन का हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन्होंने सतगुरु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ किया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, जो होता है परमात्मा के हुक्म से होता है, मेरी सियाणपों से, मेरी क्लेवरनेस से कुछ हो नहीं सकता, वही सच्चा ज्ञानी है, उसी के पास श्रेष्ठ ज्ञान है। जो इस मारे सुज्ञानी, जो इस मारे सुसहज ध्यानी। और जिसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया माया की ममता पे, वो सहज में टिक जाता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें मन किसी भी विकार और किसी माया के मोह के प्रभाव की तरफ जाता नहीं है, ध्यानी। और ध्यान भी उसी का लगता है जो एक, जिसका मन टिक जाता है, उसी का ध्यान परमात्मा के नाम में लगता है। जो इस मारे सो सहज ध्यानी, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी। इस मारी बिन थाए न परे, कोट जन्म जाप ताप करे। इस मारी बिन थाए न पड़े। थाए जो टिकाना है, जो परमानेंट टिकाना है परमात्मा के चरणों में, उस टिकाने तक कोई जा नहीं पाता, वहाँ जाके उसको स्थान मिल नहीं पाता। इस मारी बिन, माया की ममता को मारे बिना। कोट कर्म जाप ताप करे। अब वो करोड़ों कर्म कांड करता रहे। ये जो हम तीर्थों पे स्नान करना, व्रत रखना, देवी देवताओं की प्रॉपर विधियों से पूजा करना, और कितने ही ग्रंथों के पाठ करता रहे और उनकी उपदेश को माने है नहीं, तो उसका जो है परमात्मा के चरणों में ठिकाना उसे मिलता नहीं है। कोट कर्म जाप ताप करे, चाहे वो करोड़ों जो है कर्म कांड कर ले, जाप कर ले, तप कर ले, उसको जब तक वो माया की ममता को मार नहीं लेता, तब तक वो परमात्मा के चरणों में उसका मन लीन हो नहीं पाता। ये जो कर्म कांड हैं, ये जो सनातन में है, जो बचपन से व्यक्ति करता चला आ रहा है कर्म कांड, ये एक सत्य है कि वो उन कर्म कांड करने के पश्चात अपने आप को एक पवित्र और निर्मल महसूस करता है, और वो अगर उनको नहीं करता है तो उसके मन में एक गिल्ट होती है। लेकिन एक ये भी सत्य है कि केवल कर्म कांड से ही हमारी माया की ममता मर नहीं सकती,
माया की ममता को मारा तो तभी जाएगा जो सतगुरु के उपदेश को मान के चला जाएगा। तो उसमें जो निर्मल कर्मों में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, माया की ममता विकार सब आ जाते हैं। इस मारी बिन थाए न परे, कोट करम जाप ताप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे। जब तक माया की ममता को मारा नहीं जाता है तब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता है। इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जम ते नहीं छूटे। जब तक माया की ममता को मारा नहीं जाएगा, मृत्यु उपरांत व्यक्ति को जमों के पकड़ में आना ही है और जमों की सजाएं भोगनी ही हैं। जमों से उसका छुटकारा नहीं होगा। इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे। और ये तो मृत्यु उपरांत है, और जीते जी भी दुख और कलेश के रूप में जम उसे चिपटे ही रहेंगे। इस मारी बिन थाए न परे, कोट जन्म जाप ताप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे। इस मारी बिन ज्ञान न हुई, और इस मारी बिन झूठ न धोई। इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। इस मारी बिन ज्ञान ना हुई। जब तक माया की ममता को मारा नहीं जाएगा तब तक परमात्मा की होंद का ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अगर हमने माया की ममता को नहीं मारा है तो ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बात रह जाएगी कि परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सच में इस बात को मानते नहीं हैं अगर हम माया की ममता में फंसे हुए हैं। इस मारी बिन झूठ न धोई। अब व्यक्ति जो है, मन की जो मैल है उसको धोने के लिए व्यक्ति तीर्थों पे स्नान करता है। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा। गुरु नानक देव जी का जपजी साहिब में कथन है कि कितने ही तीर्थों पे स्नान कर लो, अगर मन में मैल है तो सुच्चे नहीं हो सकते। सुच्चे से ना आखिए बैन जो पिंडा धोए, उनको सुच्चा नहीं कहा जाता कि जो अपने शरीर को धो धा के नहा धो के बैठ गए हैं। सुच्चे से ही नानका जिन मन वसया सोए, कि वो ही सुच्चे हैं, उनका ही जीवन पवित्र है, वो ही मैल के बिना है, उनको कोई झूठ नहीं है। जिन मन वसया सोए, जिनके मन में परमात्मा बसे हुए हैं। और अगर हमने माया की ममता को मारा नहीं है तो फिर हमारे मन में परमात्मा बसे नहीं हुए हैं, तो हम कैसे पवित्र हो जाएंगे, कैसे हमारी झूठ उतर जाएगी, मन की झूठ, मन की मैल। इस मारी बिन ज्ञान न हुई, इस मारी बिन झूठ न धोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। जब तक हम इस माया की ममता पे काबू नहीं करते हैं, सब किछ मैला, जो हम बरत रहे हैं संसार में रहते हुए, सब कुछ मैला, वो हमें और भी मैला कर रहा है, वो और भी हमें विकारों में ग्रस्त कर रहा है, जब तक हम माया की ममता को नहीं मार लेते। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कि है सब कुछ परमात्मा का और मैं उसे अपना माने बैठा हूँ। इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। इस माया की ममता को मारे के बिना मैं अगर कितना भी ग्रंथों का पाठ करूं, कितने भी कर्म कांड करता रहूं, लेकिन मेरा जो उनसे वखरापन है वो ये मुझे उस परमात्मा से दूर ही करती जाएंगी ये चीज़ें। क्योंकि मेरे मन में माया की ममता तो अपनी जगह कायम है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाने के लिए तीर्थ स्नान भी कर रहा हूँ और दुनिया के दिखाने के लिए ग्रंथों के पाठ भी कर रहा हूँ। उससे तो मसला हल नहीं होगा, वो तो हमें ये सब कार्य हमें दूर ही करते चले जाएंगे परमात्मा से। ये एक ड्रामा सा परमात्मा की नज़रों में दिखाई देगा
कि डबल स्टैंडर्ड होगा। भाई माया की ममता को मारा नहीं है और उधर हम जो है ग्रंथों के पाठ कर रहे हैं और हम तीर्थ स्नान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें परमात्मा से दूर ही करती चली जाएंगी, डिस्टेंस ही बनती चली जाएगी। अर्थात दूसरा ये भी मान सकते हैं कि जैसे जो भी माया की चीज़ें हम बरत रहे हैं इस संसार में रहते हुए, हम लोग जीते हैं तो माया की चीज़ों को बरतना ही होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें परमात्मा से दूर ही करती जा रही हैं, हमारी डिस्टेंस बनती ही चली जा रही है, क्योंकि उन चीज़ों को बरतते हुए हम उन्हें अपना ही समझ रहे हैं, जबकि वो हैं माया की और हैं परमात्मा की। इस मारी बिन सब कुछ जौला, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न धोई, इस मारी बिन सब कुछ मैला, इस मारी बिन सब कुछ जौला। जाको भय कृपाल कृपा निध, तिस भई खलासी हुई सगल सिद्ध। कृपा निधि, कृपा निधि जो कृपा के खजाने हैं परमात्मा। जाको भय कृपाल जिसके ऊपर उन्होंने कृपा करी, तिस भई खलासी उसकी माया की ममता से खलासी हो गई, मुक्ति हो गई। उसको परमात्मा ने सतगुरु की शरण में भेजा। वहाँ से उसे गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ और उसने गुरु के उपदेश की कमाई की, तो इस प्रकार उससे माया के मोह से मुक्ति मिली, हुई सगल सिद्ध। तो उसका जो जीवन जीने का ढंग है सगल सिद्ध, ऑल परफेक्शन, पूरी तरह से कामयाब हुआ परमात्मा की नज़रों में। तिस भई खलासी हुई सगल सिद्ध, उसका सारा जीवन जीने का ढंग जो है परमात्मा की नज़रों में कामयाब रहा, परमात्मा की नज़रों में उसे परवान किया गया। जाको भय कृपाल कृपा निधि, तिस भई खलासी हुई सगल सिद्ध। गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। गुरु के उपदेश को जब हम मानते हैं, परमात्मा जब कृपा करते हैं, हम पे गुरु की शरण में भेजते हैं, तो गुरु से हमें उपदेश प्राप्त होता है, जिसमें हम ये जान लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जो इस बात को मान लेता है उसकी दुविधा समाप्त हो जाती है, उसका माया की ममता समाप्त हो जाती है। गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। वो गुरु अमर अर्जुन देव जी कहते हैं कि वो इस लायक हो जाता है कि ब्रह्म विचारी, कि वो परमात्मा के गुणगान कर सके। वो फिर ताउम्र परमात्मा के गुणगान, परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है और अपने जो पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाता रहता है। जाको भय कृपाल कृपानिध, तिस भई खलासी हुई सगल सिद्ध। गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। गौड़ी महल्ला पंजवा गुरु नानक देव जी की पांचवी जोत श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी गौड़ी राग में है। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे माया की ममता को, ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, इसे मार राज जोग कमावे रहा हो। जो इस मारे तिसको भव नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिझे। जो इस मारे सो धनवंता, वही असली धनवान है, उसके पास नाम धन है। जो इस मारे सो पतवंता, वो पत वाला है, वो इज्जत वाला है, उसका हर जगह आदर है। जो इस मारे सोई जति, वो ही संयमी है, वो पूर्ण संयमी है जिसने माया की ममता को मार लिया।
जो अपने इंद्रियों पे उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, वो सबसे बड़ा संयमी वही है। जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति। उसी की गति होती है, उसी को ऊंची आत्मिक अवस्था मिलती है जिसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नेचल धनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता। जीते जी ही विकारों से, माया के मोह से, माया की ममता से मुक्त रहता है। जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता। जीवन जुगत, जीवन जीने का ढंग पवित्र है जिसने इसे मार लिया। जो इस मारे सो सोई सुज्ञानी, उसी के पास श्रेष्ठतम ज्ञान आ गया है कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। जो इस मारे सोई सुज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी। इस मारी बिन थाए न परे, परमात्मा के चरणों में टिकाना मिल नहीं सकता जब तक माया की ममता को मारा न जाए। इस मारी बिन थाए न परे, कोट कर्म जाप ताप, जाप तप करे। जाप तो परमात्मा का नाम जपना है, तप अपने शरीर को कष्ट दे के परमात्मा की आराधना करनी। चाहे वो कितना भी अपने आप को कष्ट देता रहे, कितने भी जप करता रहे और कितने ही कर्म कांड कर ले, अगर जब तक उसने माया की ममता पे काबू नहीं किया है तो तब तक वो थाए नहीं पड़े, परमात्मा के चरणों में जगह नहीं मिलती उसे। इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे। इस मारी बिन ज्ञान न हुई, इस मारी बिन झूठ न धोई। मन की मैल धुलती नहीं है। इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जोला। सब किछ जोला, जो भी माया के सुख हम बरत रहे हैं वो सारे ही हमें जौला, परमात्मा से वखरा करते चले जा रहे हैं, परमात्मा से हमारी डिस्टेंस बनाते चले जा रहे हैं जब तक हमने माया की ममता पे काबू नहीं किया है। इस मारी बिन सब किछ जौला। जाको भय कृपाल कृपानिध, तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध। गुरु विधा जाकी है मारी, कौ नानक सो ब्रह्म विचारी। वो ब्रह्म विचारी हो जाता है, उसका जीवन का एक ही आधार रह जाता है कि परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा के गुणगान करना और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते रहना और किसी भी चीज़ को अपना ना मानते हुए सब कुछ परमात्मा का ही मानना। वो ब्रह्म विचारी, उसको सही मायने में जो परमात्मा का जो विचार है, परमात्मा का जो ज्ञान है वो उसकी समझ में आ जाता है। परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा की जो शक्ति है वो उसकी समझ में आ जाती है। तिस भई जाको भय कृपाल कृपानिधि, तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध। गुरद विधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।